कि कृष्ण तो फिर विष्णु थे, कृष्ण तो फिर द्वापर के अवतार थे, राधा कौन थी? उसका पिता कौन था? राधा कौन सी रब थी? पत्नी रुक्मिणी, सत्यभामा, और जग में मशहूर कौन? राधा। वो कौन? फिर भजन गाते हैं हम, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी तकदीर बदल जाए। राधा कृष्ण तक पहुंचे ही नहीं। कृष्ण कहता है मेरे तक पहुंचने से पहले राधा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण। क्या उसके नाम जपने से हमारे जीवन के मुश्किलें दूर नहीं होती? सिर्फ कृष्ण कृष्ण करके नहीं कहते, राधा प्रेम रस, ईर्ष्या नहीं, प्रेम रस, प्रेम। हमें तब अच्छा लगता है जब वो मूर्ति में आ जाता है, जब वो किसी तस्वीर में आ जाता है, जब वो चुप हो जाता है, तब हमें वो अच्छा लगने लग जाता है। अब हमें टोकेगा नहीं, अब हमें रोकेगा नहीं। ये है हमारा भगवान, जो हमें कुछ ना कहे, जो हमें बिल्कुल ना रोके। हमें इसलिए उस गुरु घर में जाना अच्छा लगता है जहां हमें कोई टोके ना, जो हमारे सबकॉन्शियस के बारे में बात ना करे, हमारा दिखावा देखे, बाहर से कम क्या करते हैं। हम उस दुनिया में, उस जीवन में खुश रहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, जहां हमारे अंदर सबकॉन्शियस तक कोई ना जाए, कोई ना पहुंचे। पर हम गलती करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो कैंसर है, वो जो ट्यूमर है, वो अंदर जाने से ही मिटता है। बाहर की दवा से कभी भी वो ट्यूमर नहीं ठीक होता। भाव जितना ज्यादा खतरनाक रोग, उतना ज्यादा डॉक्टर को अंदर जाना पड़ता है। सिर्फ टेनानॉल, सिर्फ मोट्रिन, इससे वो रोग ठीक नहीं होता। उसके लिए वही सर्दी हुई, बॉडी पेन, थोड़ा सा बुखार, वो टैनल वहां तक है। किसी भी गुरु घर में जाना, टैनल का काम तब तक है जब तक हमें कहीं गए, अपना काम निकाला, ये मैंने $1 दिया, मेरा ये काम कर देना, टैनल का काम ले रहे हैं। पर जो गहरा घाव है, भाव जो अंदर गहरा रोग है, उसे जानने के लिए डॉक्टर को एक्सरे करवाने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, सोनोग्राफी, ईकेजी, और गहराई में जाने के लिए उसे उतना अंदर जाना पड़ता। अब जब उसने बता दिया कि यहां पेन जो है इस वजह से है, अब जीव ना माने, उस डॉक्टर को बुरा भला बोलना शुरू कर दे, इसे तो पता ही नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि यस आई हैव पेन, मानना पड़ेगा कि डॉक्टर सही कह रहा है, मानना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा। यस आई एक्सेप्ट, आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई एम गोइंग थ्रू दिस। देन नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू होता है, सीवियर मेडिसिन एंड फाइनल स्टेज, एज पर रिक्वायरमेंट
सर्जरी जरूरी है तो सर्जरी करनी पड़ती है। और सर्जरी क्यों की जाती है? जीव को मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए। पर उसके शरीर में से कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है जो उस जीव को परेशान कर रहा है, नुकसानदेह है। वो काम है रब का, वो काम है गुरु का। उसने अंदर जाके हमारे मानसिक और आत्मिक रोगों को उनसे पहचान करवानी है कि अजीब ये रोग है। अब हम माने ना माने, डॉक्टर को कोई फर्क नहीं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके आगे अगर हम इलाज करवाना चाहते हैं, आभास करने की यस ही इज राइट, यस, उसके आगे का प्रोसीजर तब शुरू होता है। या वो जो चुप है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, उसकी फोटो घर पे लगा लो, हेल्दी हो जाएंगे। अगर वैसे डॉक्टर की तस्वीर लगाने से हम हेल्दी नहीं होते, उसे रोज कह दें मेरे अंदर कैंसर है, मेरे अंदर सो एंड सो है, उसकी तस्वीर से ठीक हो जाएगा। तो फिर कृष्ण की तस्वीर लगा के हम कैसे अपना इलाज ढूंढते हैं? उस नानक की तस्वीर लगा के हम कैसे अपना इलाज ढूंढते हैं? घर में चूहे हो गए बहुत ज्यादा, तो धर्मपत्नी ने शिकायत की, कहते घर पे चूहे हो गए, क्या करें? तो किसी ने सलाह दी, कहते कि एक बिल्ली रख लो घर पे, बिल्ली रख लो, वो चूहे मार देगी, उसके डर से भाग जाएंगे चूहे। शाम को पति आए घर पे, तो पत्नी ने पूछा बिल्ली लाए? कहते लाया हूं। कहते कहां है? कहते बेडरूम में। कहते बताओ। तो बेडरूम में बिल्ली की तस्वीर लगा दी। अब उस तस्वीर से चूहे भाग जाएंगे, उस तस्वीर से चूहे डर जाएंगे। कहीं हम उन चूहों की तरह उस कृष्ण को, उस नानक को धोखा तो नहीं दे रहे कि वी डोंट केयर? तस्वीर से कौन डरता? उस मूर्ति से कौन डरता है? क्योंकि तस्वीर में से बिल्ली ने निकल के चूहे को कुछ नहीं कहना। उस मूर्ति में से, उस तस्वीर में से राम ने, अल्लाह ने हमें आके कुछ नहीं कहना। और हां, वो जानते थे हम ये करेंगे, इसलिए उन्होंने हमें गीता दे दी, हमें कुरान दे दी, हमें बाइबल दे दी, हमें गुरु ग्रंथ दे दिया कि इसे पढ़ो, और इसे सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, जीवन में इसे ढालो कि ये क्या समझा रहे हैं। 10वीं की पढ़ाई की, वो पढ़ाई क्यों की थी? जीवन में ढाल लिया, उसके बाद उसे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ा। 12वीं की पढ़ाई की, पढ़ ली, उसके बाद जीवन में जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अंदर ढल गया। उसी ढंग से जब गीता, कुरान, बाइबल, वो ग्रंथ जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं, वो जीवन में जब ढल गया एक बारी, फिर हम खुद गीता हो जाएंगे, हम कुरान हो जाएंगे, जब प्रैक्टिकली हम में वो फंक्शनैलिटी आ जाएगी। When we gonna accept 2 + 2 4, जब मान लेंगे
तब जीवन में बदलाव आएगा। वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं। गुरु घर अगर जाके ये सब करने से अगर ज्ञान मिलता तो फिर जीवन में बुद्धा कभी ना आते। उनका नाम दुनिया में कहीं नहीं होना था।